किसी भी ट्रिप पे जाना जो है, अगर हम YouTube पे देखते हैं वीडियोस या हम कहीं जाते भी हैं, उससे पहले हमें सारी चीज़ें जो है बहुत इजी लगती है कि हाँ बाइक उठाया और चल दिए। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं ट्रिप पे आने से पहले, जो टास्क होता है आपको जो करना होता है, कि जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो बाइक पे कितना ध्यान देना है, क्या क्या करवाना है, और बाइक के साथ जो है क्या क्या चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। तो वो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अभी डिटेल में बताऊँगा। मेरे साथ है मिस्टर खत्री और वो डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे अपने रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक का, जो कि काफ़ी क्लासिक लुक बना रखा है। और ट्रिप पे आने से पहले इसने क्या क्या करवाया और कैसे करवाया, और आई थिंक प्राइजेस अगर हो सके तो, मतलब वो तो अलग अलग बाइक्स पे डिपेंड करता है और अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्राइजेस क्या मिलती हैं स्पेयर पार्ट्स के। सो शुरू करते हैं। मेरे पास ये है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। तो कभी भी आप पहाड़ों में जा रहे हैं, आपको अगर आप 350 चलाते हैं आपको पता ही होगा कि क्लासिक 350 के शॉकर्स सबसे पहले इतने कामयाब नहीं हैं। अगर आप पीछे कोई पैसेंजर बिठा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है तो नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉकर उठवाए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है ट्रैवल का। तो जब शॉकर दबते हैं तो आपका मडगार्ड टायर पे नहीं लगता। और मैंने ज़्यादा इसलिए भी करवाया है क्योंकि मैंने टायर भी ऑफ रोड लगाया है। ये रैल्को का ऑफ रोडिंग टायर है। साइज़ आपका जो स्टॉक साइज़ आता है वही है, बस इसकी थोड़ी हाइट लंबी है क्योंकि इसमें जो आपकी जो ग्रिप है टायर की वो थोड़ी ऊंची रहती है। इसलिए शॉकर का और इस टायर का कॉम्बिनेशन बहुत सही है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, पत्थरों में चला रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। दूसरी बात, आप कहीं भी दिल्ली से बाहर जा रहे हो तो, बट मैं दिल्ली में भी चला रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो एग्जॉस्ट है वो आपका जाली वाला हो और बहुत ज़्यादा साउंड ना करता हो। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा साउंड वाला एग्जॉस्ट है, जो कि बहुत लोगों को पसंद रहता है, तो आपका चालान कर सकता है और आपकी ट्रिप ख़राब हो सकती है, आपका मूड ऑफ हो सकता है। तो ये एक अपस्वेप्ट साइलेंसर है, ठीक है, और जो कि मिनिमम आवाज़ करता है। इसमें भी थंप है जो आपका रॉयल एनफील्ड का नेचुरल थंप रहता है, ठीक है, और आपको चलाने में इस साइलेंसर के साथ बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अब आ जाते हैं ये बैक रेस्ट पे। ये बैक रेस्ट मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और मैंने इसमें आपके मडगार्ड पे वेल्ड करके लगवाया था ताकि इसकी मजबूती अच्छी रहे। सीट के साथ नहीं लगवाया था। तो इसमें मैं अपना सामान बांध के ये केबल्स के साथ ले आया ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे पास कैरियर्स नहीं थे। और अगर वाइल्ड राइडिंग बाइक अगर थोड़ा बैक रेस्ट चाहिए होता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर आपका लगेज रखा है और इससे टाई हो रखा है तो आप थोड़ा सा मतलब बैक रेस्ट ले सकते हो अगर लगेज की हाइट अच्छी है तो। बाकी ये सीट मैंने मेरे को 2-3 साल हो गए हैं इस सीट को यूज़ करते हुए। खजांची से बनवाई थी। ये आपका लोअर बैक सपोर्ट देती है और बहुत कंफर्टेबल है आपकी स्टॉक सीट से। स्टॉक सीट बहुत ऊंची और फ्लैट रहती है। तो कभी भी आप करोल बाग जाइए, खजांची काफ़ी फेमस शॉप है वहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से सीट कस्टमाइज करवा सकते हैं। और ये एक आपका ये भी ऑफ रोडिंग का हैंडल माना जाता है। ये काफ़ी ऊंचा रहता है और आपकी जो सिटिंग पोजीशन होती है वो काफ़ी अपराइट रहती है। तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन रहती है, ठीक है। अगर आपका स्टॉक हैंडल है तो वो काफ़ी क्लोज रहता है और काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी सही कस्टमाइज हो रही है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट एड के लिए मैंने ये अगर मस्कुलर पेन हो रहा है उसके लिए मैंने ये ओमनी जेल का पहले वो ट्यूब आता था, अभी क्या है कि इसमें इनका ये स्प्रे भी आने लगा है। सो ये मैंने परचेस कर लिया है। काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ होता है इससे। सो आई बॉट दिस वन। और एक जैसे है कि अगर आप कहीं पे जैसे कहीं भी है पेट्रोल भरवा रहे हो या कहीं ढाबे पे रुक के खा रहे हो तो ये आपके पॉकेट में या आपके छोटे से बैग में ज़रूर होना चाहिए जो टाइम टू टाइम अपना हैंड सैनिटाइज कर सको। और ये मैंने 2 बैंडेज रख लिए हैं। ये पेपर टेप है, अगर कहीं पे चोट लगती है वो बैंडेज आप लगा के इसको ईज़िली जो है इसको आप अपने बैंडेज को जो है फिक्स कर सकते हो। और सेवलॉन, कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो आप इन सब चीज़ों की जो है
रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। ये कॉटन बंडल, इनो, अगर पेट खराब हो गया, एसिडिटी बन रही है तो या द बेस्ट थिंग एवर यू कैन हैव। और ये कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि हेडेक के लिए, और अगर आपको मतलब कुछ पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये बैंडेज है, अगर थोड़ा सा खरोच लगता है कहीं पे तो उसको लगाने के लिए। एक्चुअली दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैकअप कि अगर आपको कहीं भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपके साथ कोई फ्रेंड हो, जैसे मेरे साथ दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, अगर उनको ही कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ इन सब चीज़ों के साथ। सो या आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत यूज़फुल लगी हो, जो भी रॉयल एनफील्ड जो यूज़ करते हैं और जो बाइक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, और उन्हें जानना है कि वो अपने बाइक के साथ क्या क्या कर सकते हैं ताकि उनकी जो ट्रिप है वो काफ़ी इजी हो, काफ़ी एंटरटेनिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस जब हम करते हैं तो हमें बैक एक की प्रॉब्लम आती है,